मेरे साथ तो कभी भाजपा के साथ, ज़्यादातर वो भाजपा के साथ रहे हैं। और इस बार क्योंकि इससे पहले जब हम लोग का 6 महीना हम लोग महागठबंधन में थे तो हम लोगों ने करके दिखाया है। 6 महीना में जो लोगों को, युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करने का काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री ने किया था, वो रोजगार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, वो उस नज़रिए से लोग युवा बिहार के देख रहे हैं। और उसी के दबाव में आज नीतीश कुमार कहीं न कहीं, हमारे महागठबंधन के दबाव में नीतीश कुमार हमारे ही एजेंडे पे चल रहा है। चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे जो हम लोग का घोषणा था 200 यूनिट बिजली फ्री, उन्होंने 125 यूनिट फ्री किया। वो हमारे ही योजना का नकल कर रहा है। मगर कुछ भी वो कर ले, बिहार की जनता उनको कबूल नहीं करेगा। इस बार यहाँ महागठबंधन की सरकार, हम लोग को पूर्ण आंकड़ा है, हम लोग का ये गुप्त सर्वे है महागठबंधन की तरफ से कि हम लोग बिहार में 243 में 175 प्लस सीट जीत के बिहार में सरकार बनाएंगे। सर्वे ने कहिए, इसको हम लोगों ने वोट चोरी का नाम दिया है। ये सर्वे का मतलब है उसमें समय लगता है, लोगों से कागजात मांगा जाता है, उसको समय दिया जाता है। ये तो सर्वे हर आदमी के घर पे वोटर वाला कागज भी नहीं पहुंचा है। बीएलओ अपने मन से दस्तखत करके, फर्जी दस्तावेज लगा के, फर्जी दस्तखत करके उसका डाउनलोड कर दिया। आप कुरमा का ले लीजिए, हम लोग के पास सबूत है। हम लोग अपना जो हम लोग का निर्वाचित प्रखंड पदाधिकारी है, बीडीओ साहब को भी हम लोग देने जा रहे हैं। यहाँ जो एक 2-4 नाम छूटा है उसको है ही, और उसका कट गया है। बाकी मरा हुआ कम से कम 2500 लोग हैं जो मरे हुए का नाम अभी तक मौजूद है। तो पुनरीक्षण क्या हुआ उसमें? तो यही था कि जो पलायन कर गए, जो कहीं दूसरे जगह अपना नाम करवा लिए है, उस सब का वेरिफिकेशन करके नाम हटाना, और खास करके जो मृत वोटर, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको हटाना है। मृत वोटर सब रह ही गया है। और कुछ वोटर, ज़्यादा तो नहीं, हमारे यहाँ चूँकि लोग जागरूक है, कुछ वोटर का नाम छूटा है जो कि हम लोग उसको चढ़वाने का प्रक्रिया में लगे। तो सरकार तो कह रही कि प्रक्रिया भी, जिनका नाम छूटा है उनको लिस्ट में जो नाम शामिल किया जाएगा। ठीक है, वो चालू किया जाएगा, मगर हम लोग तक का तो वही न है कि टाइमिंग का है। 2003 में हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र पे, और ये मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरे देश में हुआ था, किसी को पता नहीं चला था। इस तरह से हवा नहीं हुआ था। आपको पता होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं, किसी को, कांग्रेस के सरकार थी 2003 में, 2003 में जो पुनरीक्षण हुआ किसी को पता नहीं चला कि पुनरीक्षण हुआ, और पुनरीक्षण का काम हुआ। इसीलिए 2003 के पुनरीक्षण के आधार पे कहा जो हो रहा है कि 2003 में जिनका नाम है उनका डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, इसलिए कि 2003 में हमारी सरकार ने पुनरीक्षण करवाया था। मगर पुनरीक्षण वो अपना दिल और दिमाग साफ करके करवाया था, किसी से बदले की भावना से किसी को हटाने का काम नहीं किया था। जो जिनमिन था उसको रहने दिया था। तो धोरैया विधानसभा की स्थिति क्या रहेगी जो चुनाव होने वाला है? धोरैया विधानसभा समझिए, हम लोग तो क्योंकि हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ का विडम्बना है कि 1967 से जब से ये धोरैया विधानसभा सुरक्षित हुआ है, उसके बाद कुछ लोग हमारे यहाँ के बने, उसके बाद हमको लगता है कि 25 साल से लगभग लोग बाहरी आके यहाँ राज कर रहे हैं। और लोगों को, लोग यहाँ के जनता दोनों से दुखी है, इसलिए कि यहाँ के जनमानस से इसको कोई मतलब नहीं है। ये विधायक बनते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, जनता के बीच न जाते हैं, न जनता का समस्या सुनते हैं। ठीक है, रोड गली ये कोई भी बनेगा तो बनाएगा, जो उसका योजना आएगा वो चलेगा, मगर जो जनमानस की समस्या है, जनता के लिए, आज ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, उसके लिए खड़ा कौन होगा, ये सवाल उठता है। और ये दोनों विधायक जो है, दोनों बाहरी है, इसको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं। कौन है, क्या नाम है? अभी वर्तमान में भूदेव चौधरी है जो कि हमारे महागठबंधन से राजद के हैं, और पूर्व विधायक मनीष कुमार जो जदयू के हैं। ये दोनों बाहरी है और दोनों समझिए एक तरह से सगे संबंधी है। तो क्या बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। विकल्प खोज रहा है जनता। विकल्प, हम भी कांग्रेस के रूप में, प्रत्याशी के रूप में है। अगर मौका मिलेगा तो हम भी चुनाव, क्योंकि हम भी 18 साल से कांग्रेस में है, जिला यूथ NSCI से, यूथ कांग्रेस से हम कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। मेरा पिताजी भी कांग्रेसी थे। तो क्या चुनावी एजेंडा रहेगा अगर आप चुनाव, जैसे आप लड़ेगा? मेरा चुनावी एजेंडा रहेगा स्थानीय, मेहमान नहीं दरबान आपका रखवाला हो, मेहमान को हटाओ दरबान को लाओ, ये मेरा नारा रहेगा। और लोगों को एक ही चीज कहना होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ब्लॉक, थाना, लोग नाम से कम सुने, लोग को डर रहे, पदाधिकारी को दहशत रहे कि मेरा विधायक है, मेरा जनप्रतिनिधि है, वो जनता के पीछे है, और जिसके पीछे जनता रहता है, स्वाभाविक है, पदाधिकारी रहे या DM रहे, SP रहे, सब डरता है।
पब्लिक जिसके साथ रहेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गिरीश पासवान है, मैं प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आप धुरैया विधानसभा के मतदाता हैं। 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या कुछ इसका आपका ये है? देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग तो मैंने गठबंधन के समय रहते हैं, हम लोग उसी के साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों के सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि ये भूदेव चौधरी जो अभी वर्तमान विधायक है, ये कोई काम का विधायक नहीं है। वो सिर्फ बुड़बक बना के आदमी को जो है ना, ये अगले बार वो NRC आया, NRC का जो है ना फ़ायदा उठा के वो विधायक बन गए। और कभी उसको कोई मैंने कि मतलब नहीं रहा कि हाँ कुरमा में अभी जाइएगा, कुरमा बस्ती मेरा घर कुरमा है, तभी गांव घुसने में ठहना भर पानी अभी भी मिलेगा आपको, कादा कीचड़ मिलेगा। उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। थाना ब्लॉक आप फ़ोन करके मर जाइए। आप एक तो क्या कहते हैं, बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है फतू जग में, कहते कहते मुंह दुखा गया आदमी का, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं, जरा से भी नहीं। उसका एक ही काम है कि बस बुड़बाग बनाओ और राज करो, समझे ना। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद कासिम अंसारी है, घर कुरमा है मेरा जी। हाँ मौलाना बुजुर्ग हैं और काफ़ी उम्र है आपकी और तजुर्बा भी काफ़ी है और सियासत को करीब से देखा। क्या ये चाहते हैं कि विधायक ऐसे हों जो यहाँ के मसाइल से जुड़े हुए हों, जनता से जुड़े हुए रहें। और हम कभी बुलाएं तो आज अभी हमारे गिरीश जी देखिए कि चलना के रहने वाले हैं, लेकिन अगर 12 बजे रात में भी अगर हम लोग कहेंगे किसी काम के लिए फ़ौरन आते हैं। तो हम लोग विधायक को नहीं चाहते हैं कि आप फ़ौरन थाना दौड़ जाइए, लेकिन कम से कम अगर कोई आपकी जनता, आपके वोटर अगर आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आप कम से कम थाना फ़ोन तो कर सकते हैं, आप ब्लॉक में फ़ोन तो कर सकते हैं। इतना भी नहीं करते हैं, इसलिए जनता यहाँ की दुखी है और बदलाव इस बार यकीनी होगा। कुरमा में क्या ऐसा कुछ काम होना था जो नहीं हुआ और क्या मुतालबा है, क्या डिमांड है यहाँ पर? इस तरह बहुत सारा काम है। कोई कि वो सेठ के घर से लेके मस्जिद तक में अभी हम लोग इतनी परेशानी से, ये बरसात का वक्त झेला है। इसी तरह यहाँ पुल के नीचे देखिए मलबा पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे काम हैं और कभी आए सुने तो हम लोग बताएंगे ना, लेकिन आते नहीं है, सुनते हैं, फ़ोन करते हैं तो उठाते नहीं हैं। ये सारे मसाइल हैं। क्या नाम है चाचा? मौलाना रुस्तम अली।